जय श्री गणेश दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्र में कुमारी पूजन कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है जो श्रीमद् देवी भागवत में दी गई है। व्रत परिचय में भी इसका व्याख्यान मिल जाएगा आपको, लेकिन ये थोड़े शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन जितना आवश्यक जानकारी उतना इसमें है। तो आज मैं आपको देवी भागवत से बताऊंगा कि कुमारी पूजन के क्या नियम हैं, कैसे करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, तो ये ऑथेंटिक है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, इसमें जो किताबों में लिखा है वही कहूँगा। इसमें मेरा कोई भी व्यू अटैच नहीं है, जो किताबों में है वही मैं आपको जानकारी देता हूँ, जो शास्त्रों में है। देखिए, पता तो मुझे है, परंतु मैं अगर ऐसे ही बोलूँगा तो शायद मेरे व्यूअर्स को इस बात पे यकीन ना हो सकता है लोग सोचे ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं किताबों का सहारा लेता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और वैसा ही होता है। तो आज हम कुमारी पूजन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत में 208वें पेज पर देखिए, इस बारे में बताया गया है। वैसे तो नवदुर्गा की सारी विधि 206 पेज पे से शुरू हो जाती है, वो तो कल मैंने आपको विधि जो बता दी वो बहुत है। बाकी तो जिस भी पुरोहित को आप बैठाएंगे वो आपको नियम बता ही देंगे। ये वीडियो विशेषतः कन्या पूजन पर बेस्ड है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिव्य वस्त्र भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजन करनी चाहिए। मतलब उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहिए। समझ गया? देखिए, जो इसमें नियम लिखा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहले दिन क्षमा कीजिएगा, पहले दिन एक की कन्या पूजा करें, ठीक है, एक कन्या का पूजन करें पहले दिन। फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक कन्या बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2 कन्या, फिर तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, ऐसे करते हुए 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। समझ रहे? मतलब जो जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपको ईश्वर ने दिया हो, उस अनुसार ही करना चाहिए। देखिए, अब देखिए क्या उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। मतलब 1 वर्ष की अगर कन्या है तो उसका पूजन नहीं कर सकते आप। क्षमा कीजिएगा। क्योंकि उसको गंध और भोग के स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, वो अनभिज्ञ रहती है, इसीलिए 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो, यानी कि कन्या कम से कम 2 वर्ष की ही पूजनी होती है। अब देखिए, हर 1 वर्ष की जितने भी वर्षों की कन्या होती है उनका विशेष विशेष नाम है और उनकी पूजा करने से विशेष विशेष फल मिलता है। आइए देखते हैं क्या है वो। देखिए, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। देखिए, 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या है, किसी भी कन्या की पूजा कर देते हैं। देखिए, इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है।
ठीक है। वह सभी कार्यों में निंद मानी गई है, यानी कि 10 से ऊपर कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो वो फलित नहीं होगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग कृपया 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का पूजन कदापि ना करें। फिर इनका इन्हीं नामों से विधिवत पूजन करें, मतलब यदि आप उनकी उम्र जानते हैं तो उसी नाम से उनका मन मन में पूजन कर लें। अब देखिए उन कन्याओं के पूजन का फल क्या है। देखिए, दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको दुख है या आपके घर में पैसा नहीं है तो कुमारी की पूजा करनी चाहिए, अर्थात 2 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। ठीक, इस पूजन से शत्रु का शमन और धन और आयु और बल की वृद्धि होती है। ठीक है। अब आती है 3 वर्ष की कन्या, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। उसकी पूजन से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि हो जाती है 3 साल की कन्या की पूजा करने से। साथ ही धन धान्य का आगमन और पुत्र पौत्र आदि संवर्धन भी होता है, यानी पुत्र और पौत्र बढ़ते हैं। ठीक हो गया। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, यहाँ राजा का मतलब है कोई भी व्यक्ति, वह राजा, राज्य तो किसी को मिल नहीं सकता, मतलब राजा के समान सुख की अगर इच्छा हो तो वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। अब देखिए, कल्याणी यानी 4 वर्ष की आयु वाली कन्या, उसकी पूजा करें। शत्रुओं का शमन करने के लिए, अगर आपके बहुत शत्रु हैं, उनके शमन करने के लिए कालिका की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। कालिका मतलब 6 वर्ष की कन्या। ठीक है। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य और धन की पूर्ति होती है। समझ रहे हैं? चंडिका यानी 7 वर्ष की कन्या। ऐश्वर्य मतलब होता है कि जैसे ठाट बाट, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में ठाट बाट बोलते हैं, वो है ये। ठीक है। राजन, अब देखिए, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की पूजा करनी चाहिए। शांभवी का अर्थ हुआ 8 वर्ष की कन्या। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करना हो या किसी दुष्ट व्यक्ति का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा यानी 9 वर्ष की कन्या। ठीक है। कोई कठिन कार्य आपको सिद्ध करना हो जो असंभव प्रतीत हो रहा हो तो उसमें 9 वर्ष की कन्या का पूजन कर लीजिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ है, यानी दुर्गा यानी 9 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो इस लोक में तो सुख मिलेगा ही, लेकिन आगे आने वाले परलोक में भी सुख प्राप्त होगा। अब कोई मनोकामना है, विशेष मनोकामना, मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की उपासना करें। सुभद्रा अर्थात 10 वर्ष की कन्या की उपासना करें। समझ गया? अब देखिए, मानव अगर आपको रोग नाश करवाना है, यानी कोई बीमार है उसके लिए आपको रोग नाश करवाना है तो रोहिणी यानी 5 वर्ष की कन्या की पूजा करें। ठीक है। तो ये हैं कन्याओं के नाम की, ये कन्या है इतनी वर्ष की होती है, इनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रकार का भी प्रश्न इसमें उजागर हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, और वो भी शास्त्रों के द्वारा। ठीक हो गया। भक्ति भाव से संपन्न होकर श्रीरस्तु या श्री युक्त मंत्र अथवा बीजों से पूजा करनी, बीज मंत्रों से पूजा, मतलब कि श्री बीज लगाकर श्री दुर्गाय नमः ऐसे करके श्री बीज लगाकर कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, कन्याओं के पूजन का कुमारी पूजन स्तोत्र भी होता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें व्यास जी ने कही हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है, व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन। ठीक है, तो देखिए यह है वो स्तोत्र, जिसको संस्कृत बोलनी आती हो या जो इसका पाठ कर सके उसके लिए मैं ये स्तोत्र दिखा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आपके यहाँ कन्या खाना खा रही हो, भोजन कर रही हो, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं।
शुद्ध होके। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंटों के उत्तर देना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि जैसा कि मेरे चैनल का ही नाम है श्री गणेश ज्ञान, तो मैं यहाँ ज्ञान देने आया हूँ। देखिए दोस्तों, हो सकता है मेरी वीडियो आपको आकर्षक ना लगे, क्योंकि इसमें एनिमेशन नहीं है और बहुत सारी म्यूज़िक व्यूज़िक नहीं है, जो मुझे आता भी नहीं है डालना। और किसी किसी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ जो इतनी आवश्यक नहीं होती हैं, उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि डाल देता हूँ, अपनी वॉइस नहीं देता हूँ, और कुछ एनिमेशन भी डाल देता हूँ। एनिमेशन कुछ खास मुझे आते नहीं हैं, तो दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ज्ञान से मतलब है, हमें रैपिंग से मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। तो हम प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो रैपिंग कैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो बनाए जा रहे हैं आपका ज्ञान बढ़े और हमारे शास्त्रों की बातों को आप जानें, समझें, शास्त्रों के द्वारा काम करें, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जीवन में। अब देखिए दोस्तों, ये आपने अब स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा मुझे लगता है। तो अब देखिए दोस्तों कि व्यास जी ने किन कन्याओं के पूजन के लिए मनाही की गई है। आइए दिखाते हैं मैं आपको। देखिए, इस बात को बताने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। देखिए, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये व्यास जी के द्वारा कथित है, ये लिखा हुआ है, इसमें मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है, मैं कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ या घटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो कृपया इसके महत्व को समझें, इसके वर्ड पे ना जाएं, ठीक है ना। इसके एसेंस को समझें कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए व्यास जी क्या कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, यानी जो अपंग हो या ऐसा कुछ हो, जिनके अंग में किसी छिद्र हो, कहीं छिद्र हो। छिद्र का मतलब हुआ कि जैसे मैंने मतलब टोटल ये समझिए कि जैसे छिद्र का अर्थ होता है जैसे कि कोई स्कार, गहरा स्कार हो। समझ रहे मेरी बात? स्कार तो आप समझ ही रहे होंगे, चोट लगने के बाद जो स्थिति होती है वो ठीक हो जाता है, या उसमें दुर्गंध युक्त हो। तो आजकल तो दुर्गंध मिलेगी नहीं, मतलब ये पहले की बात कही गई थी। एवं नीच कुल में उत्पन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीच कुल है ना, ये किसी कास्ट से संबंधित नहीं है। नीच कुल का मतलब होता है कि जिस कुल का आचरण अच्छा ना हो। समझ रहे मेरी बात को? जिस कुल में आचरण अच्छा ना हो, उस कुल की कन्या का पूजन नहीं कर सकते हैं आप, नहीं करना चाहिए, ठीक है। जन्म से अंधी, जो कन्या जन्म से अंधी हो, तिरछी नज़र से ताकने वाली, यानी कई लोगों को स्क्विंट की दिक्कत होती है, आंखें टेढ़ी होती हैं, आपने देखा होगा शायद उनको। कानी, कुरूप। कुरूप का मतलब ये नहीं कि काला या गोरा, ठीक है ना। कुरूप का मतलब ये नहीं कि काला या गोरा। कुरूप का मतलब स्किन संबंधित कोई रोग हो, या कोई चेहरे पे बहुत मतलब बुरा दिखने वाला दाग धब्बा हो, तो उसकी बात कही गई है। बहुत रोम वाली, अर्थात जिसके शरीर में बहुत बाल हों। तो छोटी कन्याएं होती तो ज़्यादा बाल वाल तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई कन्याओं में देखा जाता है कि उनके बाल बहुत होते हैं, ठीक है। रोगिणी, किसी प्रकार का उनको रोग हो, तथा रजस्व कन्या का पूजन में परित्याग कर दें। रजस्व तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 वर्ष तक के ऊपर की आप पूजा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो अत्यंत दुर्बल हो, दुर्बल भी बीमारी की वजह से हो, बहुत पतली दुबली, मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई, यानी कि जो कुछ कन्याएं होती जो 9 महीने से पहले उत्पन्न हो जाती, 7 महीने में, ऐसे करके जो उनको हटाया जाता है, उनको पूजा नहीं की जाती। विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादा डीप जाऊंगा तो कुछ बुरा लग सकता है, तो मैं ऐसे मेरी लैंग्वेज सही करते हुए बता रहा हूँ मैं आपको। विधवा स्त्री का मतलब कि पति की मृत्यु के बाद अगर कोई बच्चा जन्म होता है, मतलब तो वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। समझिए मेरी बात को? तो वो यहाँ उसकी बात की गई है। ये नहीं कि पति की प्रेजेंस में कोई बच्ची पैदा हुई और फिर पति का देहांत हो गया तब वो कन्या पूजनी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। विधवा स्त्री पति के बाद अगर गर्भ धारण करे तो उसके लिए मनाही की गई। देखिए यही सब चीज़ें नीच कुल में दिखाई गई ना, कि नीच कुल यही सब है, ठीक है। या विवाह से पहले
मतलब कुछ लोग कुंवारी माँ हो जाती हैं तो उनकी वो लड़कियां पूजित नहीं होती हैं। ऐसी कन्याओं का पूजा में ताज्य है। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। किसी प्रकार के रोग से रहित, जिसमें कोई रोग ना हो, श्रेष्ठ रूप वाली हो, सुंदर हो, सुंदरी हो। काला गोरा नहीं है इसमें, समझ लीजिए, पहले बता दे रहा हूँ मैं, काला गोरा संबंध नहीं है। कई लोग सांवले होते हैं लेकिन वो भी बहुत सुंदर होते हैं। कन्या तो सुंदर ही होती हैं, रोग से संबंधित है बस, ठीक है। छिद्र रहित, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या, अपनी माता मतलब जिन माता पिता का विवाह हुआ हो शास्त्रों के द्वारा, फिर उनसे उत्पन्न हुई कन्या है, उसी का पूजन कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहिए। देख रहे हैं आप, इसमें मैं कुछ खुद अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। अब वर्ण की बात आती है तो देखिए वर्ण में क्या है। अगर आपको कोई कार्य की सिद्धि करवानी है तो ब्राह्मण की कन्या का पूजन करें। युद्ध में विजय पानी है तो क्षत्रिय कन्या का पूजन करें। व्यापार में लाभ चाहिए तो वैश्य या शूद्र कन्या का पूजन करना चाहिए। जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इस मैटर पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ईश्वर सब में वास करते हैं, सब एक समान है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है, मेरा तो ये मानना है। बाकी और ऊंच नीच की इसमें बात ही नहीं है, इसमें तो पूजा का विषय है। इसमें उनको पूजा की है, उनकी पूजन की विधि बताए, मतलब उनकी पूजा की जाएगी, उनका अपमान थोड़ा ना किया जाएगा, ऐसी मान्यता है, ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या का पूजन करें, ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या का पूजन करें। तो जो ब्राह्मण है क्षत्रिय वो ब्राह्मण कन्या का पूजन करें, लेकिन ऊपर जैसे कि इसमें दिखा है ना कि आपको अगर कोई इच्छा हो तो इन कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। वैश्य के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों कन्याओं का पूजन का विधान बताया गया है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन है, मतलब शूद्र सभी की पूजा कर सकता है, ठीक है। ये जो उसमें लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, उस समय कास्टिज्म बहुत था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। अब नियम से कर रहे हैं तो नियम से आप चलिए या नहीं चलते हैं, या जो भी है वो आप पे निर्भर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सभी वर्ण मेरी नज़र में एक ही हैं, सब में सच्चिदानंद परमेश्वर का वास होता है, ठीक है। मेरा मकसद है आपको शास्त्रों का ज्ञान देना, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने वंश की कन्या का पूजन करें, यानी जो शिल्पकार होते हैं, कारपेंटर, ये लोग, वो अपने वंश की कन्या का पूजन कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन पूजा नहीं कर सकते कन्याओं की तो अष्टमी के दिन तो अवश्य करें, ठीक। अष्टमी के दिन तो अवश्य 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 ही करें, ठीक है। कई लोग नवमी को पूजन करते हैं, कन्या खिलाते हैं, लेकिन जो विधान शास्त्रों में है वो अष्टमी को ही कन्या खिलानी चाहिए। नवमी तो हवन का विधान है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ इसमें किसी भी बात को अपने दिल पे मत लीजिएगा, जो शास्त्रों में वो मैंने कहा। बाकी हम सब समझदार हैं, ठीक है। तो अगर किसी को दुख बुरा लगा हो मेरी बातों का तो मैं बहुत 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 क्षमा मांगता हूँ उससे, क्योंकि सब में सच्चिदानंद परमेश्वर ही हैं, तो उन्हीं परमेश्वर से मैं क्षमा मांगता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। और आगे की वीडियो में मैं आपको नवरात्र व्रत की शास्त्रों में जो कथा है वो बताऊंगा, कि नवरात्र व्रत की कथा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और नवरात्र के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपके अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, बिल्कुल भी संकोच ना करिए, मैं उसके रिप्लाई अवश्य अवश्य दूंगा। धन्यवाद।